अगर कोई भी इंसान चाहता है कि अपने जीवन में एक सफल इंसान बने और अपनी पूरी जिंदगी को खुशी से व्यतीत करना चाहता है, तो उसके लिए श्री कृष्ण के ये उपदेश बेहद उपयोगी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते चलो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। हमको जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और व्यर्थ की चिंता तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ना ही हमें ये सोचना चाहिए कि इसे करने पर मुझे कोई फल मिलेगा या नहीं। हमको सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता व्यर्थ है, क्योंकि फल तो हमारे कर्म के अनुसार मिल ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा शरीर अस्थायी है और आत्मा अस्थायी है। हमारा शरीर एक कपड़े के समान है जो हम पहनते हैं और अगली सुबह उतार देते हैं। इसलिए हमें हमारे शरीर पर कभी मोह नहीं करना चाहिए। जीवन में सुखी जीवन के लिए हमें किसी भी काम की, किसी भी प्रकार की अति से बचना चाहिए। किसी भी चीज की अति सुखी को गम में परिवर्तित कर सकती है। इससे जीवन में करवाहट आती है। इसलिए हमें कभी भी किसी की अति नहीं करनी चाहिए। गीता में बताए गए श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर एक व्यक्ति की इच्छाएं नियंत्रित ना हो तो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी इंसान को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक ही सत्य है, मृत्यु। अगर एक इंसान मृत्यु से डरता है तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है और वह जीवन भर कोई भी निर्णय लेने से डरता रहेगा, क्योंकि उसे हमेशा मृत्यु की भय सताता रहता है। एक इंसान को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। अगर आप स्वार्थी होते हैं तो यह आपका स्वार्थीपन आपको आपके दोस्तों, रिश्तेदारों से दूर कर देता है। अगर जीवन में वाकई खुशी पाना चाहते हैं तो आपको अपने स्वार्थ को अपने पास भी नहीं आने देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें जीवन की विषम परिस्थितियों में कभी भी कायरता को प्राप्त नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य के आचरण के विपरीत है और इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। बजाय इसके हमें अपनी विषम परिस्थितियों से डटकर सामना करना चाहिए। इससे न केवल हम अपने विषम परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे, बल्कि हम अपने कार्य में सफल भी होंगे और एक बेहद ही खास इंसान बनेंगे और हमसे ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी खास काम के सफल होने पर ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी से भी जलन की भावना बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हर इंसान के लिए कोई न कोई काम जरूर है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई न कोई खूबी जरूर होता है, बस ज़रूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति काम कर सके। दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि आपके पास कोई ना कोई हुनर है जिससे आप आगे काम कर सकते हैं और उसमें सफलता पा सकते हैं, तो अपने उस हुनर को आगे लेकर जाएं। श्री कृष्ण के उपदेशों से तो आप यह सीख ही सकते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति केवल बाहर से ही यह दिखाता है कि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है, लेकिन अगर उसका मन अंदर से चलायमान होता है, यानी चंचल होता है, तो वह व्यक्ति सबसे झूठा और कपटी होता है। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के इन उपदेशों का पालन करते हैं तो जीवन में आप वाकई एक सबसे सफल इंसान बन सकते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण के उपदेशों का एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो आपके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव ना डाले, लेकिन उन सारे उपदेशों में से मैंने ये कुछ उपदेशों को काफ़ी महत्वपूर्ण पाया, जिसे मैं एक जगह संकलित करके आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद।